एक्चुअली क्या करें, हम फिट रहें। मैक्सिमम लोग जो हैं राइट, वो जवानी के अंदर बुढ़ापा उनके सर पे तारी हो जाता है। बूढ़े होने शुरू नज़र आने शुरू होते हैं, सर के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, सर के बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, अलग-अलग बीमारियाँ लगनी शुरू हो जाती है। लड़की हो या लड़का हो, फिटनेस के लिए जिम जॉइन करते हैं, अलग-अलग एक्सरसाइज़ करते हैं, योगा करते हैं, कर के कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन कभी भी फिट नहीं हो पाते। आखिर फिटनेस होती कैसे है? ये वही आपको बता सकता है जो शख्स फिट हो। मैं अपनी मिसाल अपने सामने रखता हूँ और मैं अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कुछ बताना चीज़ें बताना चाहता हूँ जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ पिछले 8 टू 9 ईयर से, जो कि आपके लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद हो सकती है और आपकी फ़िटनेस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकती है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाएँ ऊपर एक फ्लोर पे, तो आप चले जाएँगे, और अगर मैं आपको कहूँ कि आप दूसरे फ्लोर तक जाएँ, तो दूसरे फ्लोर पे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। और अगर मैं आपको तीसरे माले पे जाएँ, यानी तीसरे फ्लोर पे जाएँ, तो तीसरे फ्लोर पे जाके और आपको साँस चढ़ जाए और अगर उसी टाइम मैं कहूँ कि फटाफट पहले मंजिल पे वापस आओ, तो आपके लिए आना मुश्किल हो जाएगा। आप कहोगे यार क्या कर रहे हो? तीसरी मंजिल तक चढ़ा हूँ मैं यार। और अगर एक बच्चा जो तीसरी मंजिल पे रहता हो, 32 सीढ़ियाँ हो, और वो रोज़ाना जाता हो, रोज़ाना आता हो, और उससे मैं आपके साथ कहूँ कि जाओ ऊपर जाओ, वापस आ जाओ, तो उसके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल। वो कहेगा कुछ भी नहीं हुआ यार, उसे साँस तक नहीं फूलेगा क्योंकि वो 3rd फ्लोर पे रहता है, 32 स्टेयर्स वो रेगुलर बेस पे चल रहा होता है। सबसे बड़ा मसला होता है हमारा वज़न, हमारा मोटापा, हमारा पेट हमारे चेस्ट से बाहर आया होता है। हमें पेट इतना बाहर होता है कि हमें हमारी टाँगें नज़र नहीं आ रही होती। अब पता नहीं होता टाँगें किधर हमारी, इतना मोटा पेट हमारा बाहर निकला होता है, लेडीज़ हो या जेंट्स दोनों का। तो ऐसे कौन-कौन से रूल्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाए? सबसे रूल नंबर 1, कभी जिम नहीं जाना। आप कहोगे सर क्या बात कर दी? हर गली में जिम खुली हुई है, हर जगह पे जिम है। मॉर्निंग शो में जितने भी मॉर्निंग शो पाकिस्तान में टीवी पे चल रहे होते हैं, सब जगह पे जिम की एक्सरसाइज़ दिखाते हैं। जिम के लिए 10-10, 15-15 मिनट की एपिसोड्स हैं जिनमें प्रॉपर्ली ट्रेनर आते हैं जो बताते हैं ये एक्सरसाइज़ करो, ये करो, वो करो। यकीन मानिए मैंने आज तक कोई एक्सरसाइज़ नहीं की। सिर्फ़ एक एक्सरसाइज़ करता हूँ, जो करता हूँ मैं आपको बताने लगा हूँ, जिसकी वज़ह से मेरा वेट 2011 में 63-64 केजीज़ था और 2026 के अंदर भी 63-64 केजी है। यानी इतने साल तक वेट को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखना इतना ईज़ी नहीं है जितना आपको नज़र आता है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, मैं करता क्या हूँ, 10 पॉइंट्स बताने लगा हूँ। पॉइंट नंबर 1, ठंडा पानी नहीं पीता। आप कहोगे सर्दियों में हम भी नहीं पीते। मैं सर्दियों की बात नहीं कर रहा, ज़िंदगी भर की बात कर रहा हूँ। ज़िंदगी भर ठंडा पानी नहीं पीता। जून जुलाई की सब गर्मी भी पड़ रही हो, तपश हो रही हो, तो मैं ठंडा पानी नहीं पीता। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है भाई। और वो करने से आपकी बॉडी पूरी हीट अप हो जाती है, पूरी की पूरी बॉडी हीट अप। आपके हाथ इतने गर्म होते हैं, कोई आपसे शेकन करे ना तो वो कहेगा यार इसे तो बुखार है। गर्मियों में मेरे से कोई सलाम लेता है, मैं टीवी पे जाता हूँ, किसी से सलाम लेता हूँ, तो वो ये बताएँगे वकार साहब बुखार हो रहा है आपको? मैंने कहा नहीं यार, यार बहुत गर्म हाथ है आपके तो, हीटर की तरह तप रहे हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि गर्मी में गर्म पानी पीने से आपकी पूरी बॉडी डबल हीट हो जाती है, राइट? ठंडा इसलिए पीते हो ना ताकि आप कूल रहो, लेकिन आप गर्मी में जब गर्म पानी पियोगे डबल हीट अप हो जाएगी, चर्बी आएगी नहीं ऊपर, पिघलनी शुरू हो जाएगी। सेकंड पॉइंट जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं शाम 6 बजे के 7 बजे के बाद, बाद नमाज़ मगरिब मैं राइस नहीं खाता। चाहे आप जितने मर्ज़ी फेवरेट बना के लेके आज भी कभी शादी पे गया हो या मजबूरी हो तो चलो वहाँ पे चेक कर लिया, वो भी चेक कर लिया 1 चम्मच, लेकिन राइस में नहीं खाता। रात को राइस खाने से ये आइज़ मर्द जो हैं और औरतें जो हैं उनकी ये स्वेल कर जाती है, जिसकी वज़ह से सुबह उनकी आँख नहीं खुल पाती। तो रात को रोटी खाएँ आप, चाहे चटनी के साथ खा लें आप, लेकिन आपने राइस नहीं खाने रात को। पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट समझ आ गया? पहला पॉइंट समझ आ गया आपको? गरम पानी पीना है, दूसरा पॉइंट राइस नहीं खाने रात शाम के बाद। थर्ड पॉइंट, नाश्ता सुबह-सुबह करना है 6-7 बजे। 9-10 बजे नाश्ता आपने नहीं करना और 6-7 बजे ऐसे नाश्ता करना है जैसे कि भूखा शेर जंगल में जाए और उसे 5-10 भुनी हुई हिरन के गोश्त मिल जाए, वो झपट पड़े और सब कुछ खा जाए। यानी जो कुछ खा सकते हो खाओ सुबह-सुबह, रज के खाओ, मैं कहता 3-3 पराठे खा जाओ, सब कुछ खा जाओ। उसके बाद काम पे लग जाओ। कोई ऐसा काम चुनो जिसमें आप भी करते हो, कोशिश करो बैठने का काम को कम अपनाओ। जैसे कि अगर आपको कोई कहता है कोई काम है और आप कहते हो अच्छा यार तुम इधर आओ, आप कोशिश करो ओहो सर ने कहा था मैंने उसके बाद जाना है, वो आप बैठो मैं आता हूँ, आपने उसके बाद जाना है। आप अगर ऑब्जर्व करें, मैं टीचिंग करता हूँ, टीचिंग में एक सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है टीचर के लिए, जो स्टूडेंट बैठे हैं उन्हें पता होगा। टीचर बच्चों को अपने पास बुलाता है, इधर आओ कॉपी चेक कराओ, इधर आओ होमवर्क चेक कराओ। मैं इतने साल हो गए टीचिंग करते हैं, मैं स्टूडेंट्स को मैंने दिमाग में डाला हुआ है कि वो अपनी चेयर से ना उठें। वो कहे सर क्वेश्चन मैं जाता हूँ, सर क्वेश्चन यहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। अब बच्चों को लगता है मैं तो भाई बड़ी खिदमत कर रहा हूँ उनकी, खिदमत तो कर रहा हूँ लेकिन मैं अपनी एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मैं मोटा नहीं हो रहा क्योंकि मैं चेयर पे बैठ बैठ के भूस नहीं हो रहा,
मैं भाग रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। आपकी जो बॉडी है ना ये ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है, तब्दील हो सकती है। आप जिस तरह की बनाना चाहो बना लो। आप देखो अक्सर पठानों के बच्चे जो होते हैं राइट सख्त सर्दी में रात 10 बजे 11 बजे कूड़ा उठा रहे होते हैं। उबले हुए अंडे बेच रहे होते हैं और उन्हें सर्दी भी नहीं लगती, बुखार भी नहीं लगता और आपका बच्चा ज़रा-सा ठंडी हवा में मम्मा ज़ुकाम लग गया, मम्मा ये हो गया, वो हो गया। क्यों हो जाता है? क्योंकि उन्हें कभी ये चीज़ें फेस करने की आदत ही नहीं डाली। अभी मैंने सिर्फ़ आपको 3 स्टेप बताए हैं। अगर नीचे कमेंट्स आए अच्छे खासे तो फिर बाकी स्टेप बताऊँगा फिटनेस के।